नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत आत्मकथा की विशेषताएं लेकर आए हैं। तो ये आत्मकथा जो आपकी हैं, ये हिंदी साहित्य के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है या पढ़ाया जाता है अथवा इन्हें पढ़ा जाता है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो देखो, पहला बिंदु दिया है कि आत्मकथा में लेखक स्वयं अपने बारे में लिखता है। यानी जो आत्मकथा रहती है उसमें लेखक किसके बारे में लिखता है? स्वयं के बारे में लिखता है। तो इसमें सीधा सिंपल से बात है। अब फिर आता है बिंदु नंबर दूसरा। तो दूसरा बिंदु आपका ये स्क्रीन पर दिया हुआ है। दूसरा दिया कि आत्मकथा में लेखक घटनाओं को क्रम से लिखता है। यानी जो लेखक होता है आत्मकथा के अंतर्गत वह घटनाओं को क्रम से लिखता है। ऐसे नहीं कि लिखते लिखते कहीं लंबा गैप। अब आपको लगता है क्रम का मतलब क्या? प्रतिदिन लिखता है। प्रतिदिन भी लिख सकता है और वो छोड़ छोड़ के भी लिख सकता है जब उसको लगे कि ये महत्वपूर्ण है। क्रम का मतलब ये है, जैसे मान लो 2020, 2021, 2022, 2023, ऐसा नहीं कि 2020 फिर 2024। तो कहने का मतलब ऐसे कि क्रम से ही घटनाएं लिखी जाती हैं। उसके बाद आता है आपका बिंदु नंबर तीसरा। तो तीसरा में दिया हुआ है कि आत्मकथा में लेखक तटस्थ और निरपेक्ष होकर वर्णन करता है। यानी आत्मकथा में लेखक क्या करता है? तटस्थ यानी स्थिर होकर, निरपेक्ष यानी किसी भी प्रकार का लिखते समय कोई भेदभाव नहीं करता है। बिंदु नंबर 4, आत्मकथा में लेखक आत्मनिर्णय और आत्म परीक्षण स्वयं करता है। यानी जब आत्मकथा लेखक लिखता है तो वह आत्मनिर्णय यानी जो उसका निर्णय होता है कुछ भी लिखने का, उसमें उसका स्वयं रहता। आत्म परीक्षण यानी कहने का अर्थ ये कि वह स्वयं का परीक्षण भी करते हुए लिखता है। अब आता है बिंदु नंबर 5। तो 5 को हम इधर ऊपर कर लेते हैं। तो बिंदु नंबर 5 ये आपका रहा। तो 5 में दिया हुआ कि आत्मकथा में लेखक अपनी अनुभूतियों को प्रकट करता है। यानी आत्मकथा लेखक के लेखन के अंदर लेखक क्या करता है? जो उसके स्वयं अनुभव होते हैं उन्हीं को इसमें क्या करता है? चित्रित करता है। बिंदु नंबर आता है 6, आत्मकथा में लेखक समाज के सामने स्वयं को प्रत्यक्ष रूप में प्रस्तुत करता है। अब प्रत्यक्ष का अर्थ होता है एकदम साक्षात रूप में, यानी आत्मकथा लेखन के माध्यम से। अब लेखक सभी के सामने जा नहीं सकता है, ठीक है, तो वो क्या करता है? आत्मकथा लिख कर लोगों के सामने क्या हो जाता है? प्रस्तुत हो जाता है। और जिसको जो भी जानना होता है उसके बारे में आसानी से जान और समझ सकता है। फिर आता है बिंदु नंबर 7। तो बिंदु नंबर 7 में दिया हुआ है कि आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की प्रमुख घटनाओं, अनुभूतियों, भावों और विचारों का सच्चा चित्रण करता है। यानी आत्मकथा के लेखन के अंतर्गत जो लेखक होता है वो प्रमुख घटनाएं यानी उसके जीवन में जो घटनाएं घटित होती हैं प्रमुख जो उसको लगता है कि दूसरों के सामने हमें चित्रित करना चाहिए, वो अनुभूतियाँ यानी जीवन में उसने जो भी अच्छे अच्छे अनुभव किए हैं और उसे लगता है कि हमारे अनुभव दूसरों के मार्गदर्शन दे सकती हैं, प्रेरणा दे सकती हैं। भाव यानी उसने कैसा फील किया है वो प्रस्तुत करता है किसी घटना को लेकर या विचार को लेकर। तो उससे ये सिद्ध करता है कि आपके भाव इसमें किस प्रकार से होते। विचार यानी उसके विचार किस प्रकार के हैं वो सबके सामने प्रस्तुत करता है। कभी कभी हम दूसरों के बारे में ऐसा सोचते रहते कि वो इस प्रकार का सोचता है, ऐसा बोलता है, तो वो अपने विचार भी प्रस्तुत करता है, का सच्चा चित्रण करता है। उसमें किसी प्रकार का कोई झूठ नहीं रहता है। अब आता है आपका बिंदु नंबर 8। तो 8 आपका इस प्रकार से ये रहा। बिंदु नंबर 8 में दिया हुआ कि हिंदी में आत्मकथा को आत्मवृत्त भी कहते हैं। यानी आत्मकथा को आत्मवृत्त भी कहा जाता है। बस इसमें इतना। 9 में आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की उचित और अनुचित घटनाओं का वर्णन सही रूप में करता है। यानी आत्मकथा के अंतर्गत लेखक जीवन की उचित और अनुचित यानी उसने कौन सी गलतियाँ की और कौन सी गलतियां नहीं की। जैसे जयशंकर प्रसाद की है एक कविता आत्मकथ। तो उसमें उन्होंने बताया कि हमने आत्मकथा क्यों नहीं लिखी। यानी आत्मकथ कविता में उन्होंने आत्मकथा ना लिखने के कारण गिनाए। तो उन्होंने कहा कि मेरा स्वभाव कैसा बहुत ही सरल था, इसीलिए लोगों ने मुझे बहुत धोखा दिया। तो ये क्या होगी? उनकी अनुचित यानी जो ना बताने वाली चीज़ें थी
वो बताई। और उचित ये रहा कि उन्होंने कहा कि लोगों ने हमारे साथ गलत व्यवहार किया, लेकिन मैं आत्मकथा नहीं लिखना चाहता हूँ, अगर लिखूँगा तो उनको इसके बारे में पता चल गया, तो उन्हें लगा कि ये ऐसा लिखना या कहना उचित नहीं है। अब आता है फिर आपका बिंदु नंबर 10। तो 10 में दिया हुआ है, आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की यादों को प्रस्तुत करता है। यानी आत्मकथा के अंतर्गत वो अपनी जीवन की यादों को, यानी बहुत सारी स्मृतियाँ होती हैं, उनका यहाँ क्या करता है, चित्रण करता है। अब जो मुख्य ऐसी स्मृतियाँ होती हैं जो उसे लगता है दूसरों को हमें बताना चाहिए, वो सबके सामने प्रस्तुत करता है। फिर आता है बिंदु नंबर 11, आत्मकथा आत्मनिरीक्षण, आत्मज्ञान, आत्मन्याय के आधार पर लिखी जाती है। देखो, कहने का मतलब ये कि आत्मकथा लिखते समय लेखक अपना आत्मनिरीक्षण कर लेता है पहले से, आत्मज्ञान यानी स्वयं का ज्ञान वो प्रस्तुत करता है, आत्मन्याय यानी अपने आप के साथ वो न्याय के आधार पर लिखता है। फिर बिंदु नंबर आता है 12, आत्मकथा एक गद्य विधा है। तो आत्मकथा कैसी विधा है, गद्य विधा है, ठीक है। फिर आता है आपका बिंदु नंबर 13। तो 13 में दिया हुआ है कि आत्मकथा में लेखक अपने जिए हुए जीवन का ब्यौरा देता है। यानी आत्मकथा में लेखक क्या होता है, उसने जो जीवन भर जिया है जिस प्रकार से, उसी का ब्यौरा समेट कर यहाँ सबके सामने प्रस्तुत करता है। फिर बिंदु नंबर आता है 14, आत्मकथा में लेखक को ईमानदार रहना पड़ता है। यानी जो आत्मकथा जब कोई लिखता है तो क्या उसको ईमानदारी वहाँ दिखानी पड़ती है। ऐसा नहीं कि अब ईमानदारी क्या, यानी वो जो भी लिखता है बिल्कुल सही लिखता है, उसमें किसी प्रकार का छुपाव नहीं होता, ना कोई बढ़ा चढ़ा कर लिखता है, यानी झूठ नहीं होता है, ठीक है। अब आता है आपका बिंदु नंबर 15। तो 15 इस प्रकार से दिया हुआ है, आत्मकथा में समय के साथ प्रवाह के बीच तैरने वाले रचनाकार की कहानी होती है। यानी आत्मकथा में समय के अनुसार जो जीवन चलता है, तैरने वाले रचनाकार की कहानी होती है। कहने का मतलब ये कि आत्मकथा में जो उसको समय बीत गया उसमें किसकी कहानी होती है, उसमें स्वयं के लेखक की कहानी ही होती है। फिर आता है बिंदु नंबर 16, आत्मकथाएं समाज को प्रेरणा प्रदान करती हैं। यानी आत्मकथा वही अच्छी मानी जाती हैं जो समाज के लिए प्रेरणा देती हैं, यानी लोगों को प्रेरित करती हैं। अब प्रेरणा कैसे मिलती है, यानी लेखक ने जीवन में बहुत सारे ऐसे अच्छे काम किए हैं जिससे पढ़कर लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। फिर आता है बिंदु नंबर 17, यानी अंतिम बिंदु है, आत्मकथाएं पाठक को लेखक के वास्तविक जीवन से परिचय कराती हैं। यानी आत्मकथा के माध्यम से क्या होता है, लोग जो पाठक यानी जो पढ़ते हैं वो कवि या लेखक के बारे में सही से जान पाते हैं, यानी उनसे परिचय उनका हो पाता है। तो इस प्रकार से ये हम आपके सामने आत्मकथा से संबंधित कुल 17 विशेषताएं लेकर आए थे। इसमें और भी विशेषताएं हो सकती हैं, जैसे लिख सकते हो कि इसकी भाषा सरल होती है, इसकी अपनी विशेष शैली भी होती है। तो ऐसे करके 20-25 लिखे जा सकते हैं। जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे वो मैं आपके सामने लेकर आया था। अगर उसके बाद भी इसमें किसी प्रकार की कोई डाउट हो या समस्या तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपको आत्मकथा की विशेषताएँ कैसी लगी। तो ये आत्मकथा की विशेषताएं आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगी। और हमने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके आलोचना की विशेषताएं, जीवनी की विशेषताएं, कहानी, निबंध, नाटक, एकांकी क्या होते हैं उनकी भी लिंक यहाँ पर दे रखे, आप जाकर उनके बारे में भी ठीक से जान और समझ सकते हैं, बहुत ही सरल और संक्षेप में। तो फिर आज के लिए इतना ही, अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।